जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं। पहला देखिए प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी पुराना या पहले का। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसे ही यूकैरियोटिक में आप यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोट होता है आपके न्यूक्लियस के लिए। तो यदि हम बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है तो बोलोगे आप ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के लिए हम बोलेंगे ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स होता है, प्रॉपर डेवलप्ड होता है, उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम यहाँ पर उनके फीचर्स के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फीचर है हमारा न्यूक्लियस। यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए ऑर्गेनेल्स हमारे अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यानी स्मॉल साइजर वाले राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए डीएनए यदि देखें नेक्ड स्टैंडर्ड विदाउट प्रोटीन, यानी जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो आपका विदाउट प्रोटीन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए होता है, यानी यूकैरियोटिक के सेल के डीएनए में आपको प्रोटीन एसोसिएशन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन बाय फिजन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स अपना रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज देखें तो आपका 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स साइज में बड़े होते हैं और इनकी साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम अब्सेंट होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा यहाँ पे लगभग चीज़ें अब्सेंट थे या फिर माइनर पार्ट में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीजोसोम एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पर प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम प्रेजेंट है जबकि यूकैरियोट में अब्सेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए ये अब्सेंट होते हैं, जबकि हमें यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेम गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है लाइक बैक्टीरिया एंड आर्चिया, एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में लगभग मोस्टली सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अब्सेंट है एक्सेप्ट मीजोसोम। मीजोसोम आप देखें कि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव मतलब होता है पहले का। जैसे आप एग्जांपल में समझिए कि मोबाइल, यदि पहले के आप मोबाइल को लेकर चलेंगे तो उसमें फीचर्स कम होते हैं, वो कम डेवलप्ड होता है ना, लेकिन समय के साथ तो उसमें क्या होगा, अब के टाइम में जो मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें बहुत ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेम जो चीज़ पहले की है प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, तो उनमें आपको जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्सेंट मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको वो मोस्टली प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू सो मच।